नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर बंधन समाचार में और मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। आइए आपको दिखाते हैं जिला बिजनौर की इस वक्त की बड़ी खबर हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट के साथ। राम भद्राचार्य के पश्चिमी यूपी की मिनी पाकिस्तान के बयान पर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना लोकसभा के सांसद चंद्रशेखर ने उनको फर्जी बाबा का दर्जा देते हुए कहा कि फर्जी बाबाओं से देश का भला नहीं होने वाला है। इनको पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान तो दिख गया, लेकिन पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने जो 26 लोगों के परिवार के सदस्यों को मारा है वो इन्हें नहीं दिखा। साथ ही उन्होंने कहा कि बिजनौर जनपद में गुलदार का आतंक इतना ज्यादा फैला हुआ है, उन्हें और सरकार को गुलदार भी दिखाई नहीं दे रहा है। इन बाबाओं से देश का भला नहीं होगा, शिक्षा से देश का भला होगा। दरअसल बिजनौर जनपद में लगातार गुलदारों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। अब तक गुलदार के हमलों में 35 लोगों की जान चली गई है तो करीब सैकड़ों लोग घायल भी हो चुके हैं। साथ ही बीते 12 दिनों में गुलदार 3 बच्चों सहित एक महिला को अपनाने वाला बना चुका है। जनपद में घटित हुई घटनाओं को लेकर आजाद समाज पार्टी ने सांसद चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया था और जनपद के अधिकारियों सहित सरकार में बैठे नुमाइंदों पर तंज कसते हुए कई तरह की धरना प्रदर्शन के दौरान बयानबाजी भी की थी। घंटों तक चले धरना प्रदर्शन के बाद प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दिए गए आश्वासन गुलदारों को पकड़ने व ठोस कदम उठाए जाने के बाद धरना समाप्त किया गया। उधर चंद्रशेखर आजाद धरने के बाद गुलदार के हमले में हुई मौतों से क्षुब्ध होकर एक मृतक बच्चे के परिवार से मिलने के लिए मनावली क्षेत्र के गांव रामदास वाली पहुंचे और परिवार के साथ दुख बांटते हुए उन्होंने उसी गांव में रात को रुकने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर गुलदार के हमले में मेरी जान जाती है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार और जनपद के अधिकारियों की होगी। मैं गुलदार के हमले से अब किसी और की मौत नहीं देख सकता। अब पानी सर के ऊपर से जा चुका है। गांव वाले बता रहे हैं कि आए दिन गुलदार जंगल में देखा जा रहा है। वन विभाग के अधिकारियों को ये नजर नहीं आ रहा है। सरकार और प्रशासन के पास गुलदारों को पकड़ने के लिए कोई ठोस तंत्र या इक्विपमेंट नहीं है। लगातार गुलदार हमले कर लोगों की जान ले रहा है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जनपद में गुलदार के आतंक, मृतकों के परिवार को मिलने वाला मुआवजा, मौजूदा सरकार व राम भद्राचार्य को लेकर बयान दिए। पिछले काफी टाइम से काफी तेज देखिए भाई, मैं तो अपने लोगों को, जो किसान, कमज़ोर, महिलाएं, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, आदिवासी, मुसलमान, बौद्ध, ईसाई, सिख, जो तमाम एक वंचित जमात है, मैं उनकी लड़ाई लड़ने का काम करता हूँ। और आज भी जिस गांव में हम यहाँ हैं, यहाँ गुलदार से बहुत बड़ा एक भय, एक गुलदार का आतंक यहाँ है। आज रात हम इसी गांव में रुकने वाले हैं क्योंकि यहाँ गुलदार ने एक 8 साल के बच्चे की जान ली है। गांव में से वो उठा ले गया और अभी तक वो गुलदार पकड़ा नहीं गया है। उसके माँ बाप से मैं भी मिला, वो बहुत रो बिलख रहे थे। उनका जो मुआवजा दिया गया वो 5 लाख रुपए है। इस तरह की जो हिंसा होगी, इस तरह की जो घटना होगी, 5 लाख रुपये मुआवजा होगा। मैं इस मुआवजे से भी सहमत नहीं है। 5 लाख रुपये का मुआवजा कम है। अगर पहले तो ऐसी घटना ना, उस पर रोक लगानी चाहिए। अगर इस तरह की हो भी जाए तो कम से कम 25 लाख रुपये का मुआवजा उस परिवार को देना चाहिए जिस परिवार का सब कुछ जुड़ जाता है। तो गैर जिम्मेदार सरकार, गैर जिम्मेदार नेता और अधिकारी, उनका खामियाजा जनता भुगत रही है। और पिछले कुछ वर्षों में 35 लोगों की जान गुलदार के हमले से गई है और 100 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और अभी तक जितने गुलदार पकड़े गए, हमें नहीं पता है कि उनको कहाँ छोड़ा गया, क्योंकि कोई इस तरह का जो है, उस तरह का कोई तंत्र नहीं दिखाई दे रहा जिसमें स्पष्ट हो। इन जानों के जाने के बाद भी सरकार और प्रशासन सो रहा है। इसलिए आज निर्णय लेना पड़ा कि सुबह हजारों लोगों ने आंदोलन किया और अब रात में इसी गांव में, जहां गुलदार का सबसे ज़्यादा खतरा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उस गुलदार को रोकना बहुत ज़रूरी है। और वो तभी रुकेगा जब उसका खतरा बढ़ जाएगा। तो अगर मेरे ऊपर हमला होता है गुलदार का, तो इसका जवाब पूरी उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को देना पड़ेगा, मेरे लोगों को। और इस प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को भी देना पड़ेगा, फॉरेस्ट के अधिकारी उनको भी देना पड़ेगा। मैंने इसलिए मैं किसी दूसरे को दांव पे लगाता कि आप जाओ वहाँ, किसी की जान चली जाए, मैं ऐसा रिस्क लेना चाहता। मैं अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हूँ, इसलिए मैंने अपने आप को यहाँ मैं खुद यहाँ आया हूँ कि अगर जो भी हमला होगा मेरे ऊपर होगा तो कम से कम ये सोई भी सरकार जागेगी तो लोगों की जान तो सुरक्षित रहेगी। इनके परिवारों में कोई हानि हो जाए, अब मैं नहीं सह सकता हूँ। पानी सर से ऊपर चला गया, इसलिए मैंने फैसला लिया कि आज मैं यहाँ रह के, अगर जैसी परिस्थिति होगी, गुलदार आएगा, किस तरह की चीज़ें होगी और उसके साथ किस तरह का जो है वो पकड़ा जाता नहीं पकड़ा जाता, ये सरकार को निश्चित करना है। आपने आज वन विभाग के अधिकारी से बात भी की थी इस बारे में। जी, क्या बात हुई और क्या बहुत ठोस कार्य अभी तक उन्होंने नहीं किए, लेकिन ठोस कार्य होने चाहिए। इसके लिए मैं बहुत सख्ती से मैंने आज उनसे कहा है कि उनको जो है उस तरह के जो है इक्विपमेंट्स जो है,
मशीनरी नहीं यूज़ करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए और ड्रोन के ज़रिए या हाई मास्ट लाइट के ज़रिए उसको चिन्हित करना चाहिए। गांव वाले बता रहे दिखाई ये हर 3-4 बजे इधर आ जाता है, वो दिखता है। पता नहीं क्यों फॉरेस्ट के अधिकारियों को नहीं दिख रहा है, क्यों जिले के अधिकारियों को नहीं दिख रहा, क्यों इस सरकार को नहीं दिख रहा है, जो बहुत बड़े जिनको राम भद्राचार्य जी को भी नहीं दिख रहा है, जिनको ये मिनी पाकिस्तान तो दिख गया लेकिन ये लोगों की जाती हुई जान नहीं दिखी। ऐसे फर्जी बाबा कोई कहता है कि भाई हम कई साल पहले का बताते हैं, वो नहीं बता पाए कि पाकिस्तान में से टेररिस्ट आकर पहलगाम में हमारे 26 परिवारों को नुकसान पहुंचा देंगे, ऐसा माहौल बन जाएगा युद्ध जैसा। तो ये फर्जी बाबाओं से देश का भला नहीं होने वाला, शिक्षा से देश का भला होगा। हमारे लोगों को चाहिए कि वो स्कूल जाएँ, कॉलेज जाएँ, यूनिवर्सिटी जाएँ, अच्छा ही पढ़ाई करें और पढ़ लिख कर आगे बढ़ें, तभी जो है बाबा साहब अम्बेडकर का सपना उन गरीबों के मुक्ति का रास्ता तभी खुलेगा। वहीं सांसद चंद्रशेखर आजाद नजीबाबाद थाना क्षेत्र के गांव इससेपुर में हुई महिला की गुलदार के हमले में मौत के बाद गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना प्रदान की। हड्डी और न्यूरो रोग विशेषज्ञ अब आपके शहर में परामर्श फीस मात्र 200 रुपए। मुरादाबाद के तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के पूर्व चिकित्सक, नई दिल्ली के सबसे बड़े आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल में प्रशिक्षित डॉक्टर MHK राजपूत। यहाँ मिलेगा आपको हड्डियों और मांसपेशियों की समस्याओं, हाथ पैरों में जकड़न, बिना मेहनत, थकान, कमर और घुटनों का दर्द, सियाटिका और सर्वाइकल जैसी तकलीफों का उपचार। तो आज ही आइए ऑर्थो न्यूरो स्पाइन क्लिनिक, नजीबाबाद रोड, शक्ति चौराहा, एक्सिस बैंक के पास, बिजनौर। डॉक्टर MHK राजपूत, आपकी सेहत आपकी। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर और ऐसे ही ताजा खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें बंधन समाचार।